जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास, तो पहले पिछली वीडियो में आपको पता ही है कि शॉर्ट नोट्स पे तैयार की गई थी, वन लाइनर। आज की ये क्लास है सेकंड क्लास, धर्म सुधार आंदोलन के वन लाइनर शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। 1511 में मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा की थी। ठीक है। 1517 में पाप मोचन पत्रों की बिक्री हुई थी जर्मनी के विटनबर्ग के कैसल चर्च में। टेटजेल के द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जा रही थी। ठीक है। और 1520 में पोप द्वारा लूथर को धर्म निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है। पोप ने जो 95 थीसिस दी थी उसमें अपने विचार दिए थे। ठीक है। जिसकी वजह से पोप उससे नाराज थे और उनको कहा था कि आप अपने विचार वापस लीजिए, लेकिन लूथर ऐसा नहीं करे थे, इसलिए उनको 1520 में धर्म से निष्कासित कर दिया। 1523 में जर्मनी में किसानों के द्वारा सामंतों के खिलाफ विद्रोह किया गया था और किसानों का नेता उस समय कौन था? मुंतजर था। ठीक है। 1521 में वर्म्स की सभा बुलाई गई थी, चार्ल्स पंचम ने बुलाई थी, पोप के दबाव के कारण बुलाई थी। और बात वही थी कि पोप को अपने विचार वापस लेने के लिए कहा गया था। इसमें 1526 से 1529 में भी 1526 और 1529 में स्पीयर की सभाएं बुलाई गई थी और इसमें लूथर पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है। उसके बाद 1530 में ऑक्सबर्ग की सभा बुलाई गई थी, जिसको ऑक्सबर्ग की स्वीकृति भी कहते हैं, और ये चार्ल्स पंचम ने ही बुलाई थी और इसमें प्रोटेस्टेंट वादियों का नेतृत्व किया था वो फिलिप मेलांकथन ने किया था। उसके बाद 19 अप्रैल 1529 को प्रोटेस्टेंट वादियों का उदय माना जाता है और उसके बाद प्रोटेस्टेंट वादियों की यानी कि मान्यता दे दी गई थी प्रोटेस्टेंट वादियों को 19 अप्रैल 1529 में। 1546 में लूथर की मृत्यु हो जाती है। 1532 से 1546 के बीच में जर्मनी में कोई गृह युद्ध नहीं होता, शांति रहती है। ठीक है। 1540 से 1555 के बाद के बीच में जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ जाता है। 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि होती है प्रोटेस्टेंट वादियों और राजा के बीच में, जिससे मतलब प्रोटेस्टेंट वादियों की कुछ जो मान्यताएं उनको दे दी जाती हैं, कुछ अधिकार उनको दे दिए जाते हैं। उसके बाद 1531 में कैपल की संधि होती है स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड में उस टाइम जो लूथरवादी थे वहां पे, यानी कि जो प्रोटेस्टेंटवादी थे वहां पे, उनका नेतृत्व जिंगवेली कर रहे थे और 1531 में स्विट्जरलैंड में कैपल की संधि के द्वारा वहां पर प्रोटेस्टेंटवादियों को मान्यता दी जाती है। उसके बाद रोम में गृह युद्ध छिड़ते हैं 1618 से 48 के बीच में, और 48 में वो शांत होते हैं वेस्टफोलियो की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर 6, जिन्होंने सेवारानोला को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि सेवारानोला ने उनको दुरात्मा कहा था। उसके बाद है पाप मोचन पत्रों की बिक्री। ये कौन करवा रहा था? पोप लियो 10 करवा रहा था। प्रति धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था वो पोप पॉल III के समय में हुआ था। धार्मिक न्यायालय की स्थापना हुई थी और उसको मान्यता किसने दी थी? पोप पॉल IV ने दी थी। नेक्स्ट कुछ बुक्स है मार्टिन लूथर की। अ ओपन लेटर्स टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। नेक्स्ट है बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च। नेक्स्ट है ए ट्रीटाइटिस ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी। नेक्स्ट है ऑन मोनास्टिक वॉल्स, और ये सितंबर टेस्टामेंट जो जर्मनी का बाइबल का जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर के द्वारा अनुवाद किया गया था, उसको हम सितंबर टेस्टामेंट कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है दी थीव्स एंड मर्डर प्रेजेंट। नेक्स्ट है ऑन टेम्पोरल अथॉरिटी। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन बाय फेथ, प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बिलीवर्स। नेक्स्ट है कॉल्विन की द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर हिल की द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। हेनरी अस्टन की है द डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स, एंड क्रैमर की है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, और क्रैमर ने 42 थीसिस भी दी थी। नेक्स्ट है इग्निशियस लायोला की स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। उसके बाद है इरेस्मस द हेड बुक ऑफ द क्रिश्चियन थॉट एंड मेथड ऑफ टू थियोलॉजी। नेक्स्ट है कोलोलोक्विज, एंड इसके बाद है इन द प्रेज ऑफ फोली, जिसको मूर्खता की प्रशंसा भी कहते हैं। उस समय में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये बुक थी। आपको ये क्लास कैसी लग रही है?
आप ये कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों।